PMN न्यूज़, देश की आवाज़। जब मन में जज्बा हो, जुनून हो और कुछ कर गुजरने की चाहत तो सफलता मिल ही जाती है। 7वीं से 10वीं JPSC का परिणाम आ चुका है और आज मैं एक ऐसे ख़ास बेटी के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने अपने दूसरे ही प्रयास में JPSC में 6ठा रैंक हासिल कर एक उपलब्धि हासिल की है। तो आइए बिना देर किए हुए मैं उस बेटी से मिलवाता हूँ और बात करता हूँ। सबसे पहले पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने JPSC में 6ठा रैंक प्राप्त किया है। सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। बड़ी दिलचस्पी है लोगों को ये जानने में कि हम जानना और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी जो शुरुआती पढ़ाई है वो कैसे हुई और इस मंजिल तक कैसे पहुँचे, अगर हमारे दर्शकों को बता पाएँ तो। मैंने अपना जो 10th तक की पढ़ाई जो है जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। मेरा ग्रेजुएशन अनादा कॉलेज से, और मेरी जो PG है केमिस्ट्री ऑनर्स रहा है मेरा, वो मैंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय से किया है। और फिर मेरा B.Ed भी हुआ है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से। और उसके बाद से मैं मतलब PG के बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज के लिए अपना प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और उस 2019 के बाद से मुझे थोड़ा मौका मिला पूरा फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ने का। तो मैंने JPSC को एक टारगेट बनाया और लगा कि हाँ चलो इसमें ही करते हैं कोशिश, क्योंकि मैंने 6ठा भी दिया था, उसमें अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हो पाया था। तो लगा कि एक और प्रयास करते हैं, हो जाएगा इस बार। कई बार जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि सेल्फ स्टडी जो है वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता जिस मुकाम की उसको तलाश होती है। और आपके बारे में जब मैं बात कर रहा था आपके घर वाले से, तो मुझे ये बताया गया कि आप सेल्फ स्टडी के बदौलत यहाँ पहुँचे। तो उन अभ्यर्थियों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी, सेल्फ स्टडी से भी इसमें सफलता प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है, इसका सिलेबस क्या है, इसके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो कैसे है। तो उनका एनालिसिस करके और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना तैयारी कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप नहीं तैयारी कर सकते। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स को भी देखा है, टॉपर्स को सुना कि वो कैसे अपना प्रिपरेशन करते थे, जो उन्होंने बेसिक्स बुक्स बताएं उन बुक्स को मैंने फॉलो किया, खुद से पढ़ा। जो समझ में नहीं आता था उसे नेट पे सर्च कर लेते थे कि कैसे करना है, क्या पढ़ते थे कि कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या है, समझ में नहीं आता तो समझ लेते थे उसी से। तो सेल्फ स्टडी से आराम से किया जा सकता है, इसमें कोई ये। अच्छा, मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि जैसे आपने सेल्फ स्टडी की बात की वो तो सही है, लेकिन कहीं किसी संस्थान से आपने आप जुड़े कि नहीं जुड़े? अगर नहीं जुड़े तो उसके पीछे आर्थिक मजबूरी थी या फिर कुछ और था, क्या था? आर्थिक मजबूरी तो थी कि हाँ इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े, और दूसरी बात कि मुझे थोड़ा कोचिंग जाने का समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि अपना स्कूल्स कॉलेज वगैरह जो रहता था उसी में रहते थे, और थोड़ी बहुत घर की जिम्मेदारियां थी, उसको निभाने में ही समय चला जाता था। और जो उसके बाद जो समय बचता था उसमें अपना प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि एक मन में ठान लिए थे कि कुछ करना है तो मुझे सिविल सर्विसेज में ही कुछ करना है। मैंने UPSC की भी तैयारी कर रही थी साथ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ JPSC के लिए ही, UPSC के लिए भी। लेकिन हाँ उसमें प्रयास उतना नहीं सफल हो पाया, लेकिन इसमें मेरा प्रयास सफल हो गया। अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पूजा की जो माँ है वो आंगनबाड़ी सेविका है और उन्होंने अपनी एक मोटिवेशन जो है वो अपनी बेटी के लिए रखा और लगातार वो अपनी बेटी को बढ़ाती रहीं, मोटिवेट करती रहीं। और आज आपके सामने पूजा उदाहरण है कि 7वीं से 10वीं JPSC का जो परिणाम आया उसमें 6ठा रैंक इन्होंने प्राप्त किया है। अच्छा, एक बात और मुझे पूजा आप बताइए कि अगर अभी के जो अभ्यर्थी हैं कई बार वो निराश हो जाते हैं, बहुत सारे उसके पीछे की वजह होती है, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए आप किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे? जी, ऐसा नहीं है कि निराश नहीं हो सकते हैं। कई बार जब हम मेहनत करते हैं और उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है तो लोग निराश तो हो ही जाते हैं। मैं भी बहुत बार निराश हुई हूँ, बहुत बार टूटी हूँ, लगता था कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन ऐसे समय में आपके फैमिली सबसे आपका बेस्ट सपोर्ट होते हैं। और मेरे ये में मेरी मम्मी
मुझे हमेशा सपोर्ट किए हैं। कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, कर लोगी तुम कर सकती हो। मेरे भाई बहन, तुम नहीं कर सकती हो तो कोई नहीं कर सकता है, ऐसा करके वो मुझे मोटिवेट करते रहे हैं हमेशा से। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थी यह भी जानना चाहते हैं, खास करके सफल अभ्यर्थी से, आप तो सफल हो चुके हैं, कि आपकी जो मेहनत थी वो कैसा था, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, किस तरीके से मेंटली प्रेशर से आप मुक्त हो पाते थे, वो अगर हमारे जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं अगर उन तक आप पहुंचा पाएँ वो बात तो। जी कि जब जीपीएससी का मीन्स मतलब प्री क्लियर नहीं हुआ था, पहले तो प्री के लिए ही नहीं हुआ था, पहले तो प्री के लिए ही फोकस्ड थे थोड़ा सा। 2-3 महीना कंटिन्यूअस जब एग्ज़ाम देना था तो उसके 2-3 महीना से प्री फुली झारखंड और जो आपका जीएस पेपर है उसका तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद जब मेंस के लिए जब बारी आई तो मैंने फुल डेडिकेशन के साथ 7 से 8 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करके इस 4-5 महीने में अपना बेस तो पहले से ही क्लियर था, क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन कर ही रहे थे, तो जो बेसिक्स था वो मेरा क्लियर था। बस हाँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस कि कैसा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको एनालिसिस किया, और जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए पूरा जीएस तैयार किया। और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं सभी को ये बात बोलना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इससे आपको पता चलता है ना कि आपका राइटिंग स्किल कैसा है, आप कितना उसमें इनपुट्स डाल पाते हैं, नहीं डाल पाते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। और फिर मॉक इंटरव्यू के लिए भी मैंने कई कोचिंग्स ज्वाइन किया था, जहाँ की मेरे अंदर का जो हेजिटेशन था, थोड़ा झिझक था, उसको मैंने बाहर किया और फिर मैंने अंतिम रूप से इसमें चयन। जब तैयारी कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि मन में सफलता का आस भी होगा, लेकिन सफलता इस तरह आएगी छठे रैंक के तौर पर, ये उम्मीद थी या फिर ये अनएक्सपेक्टेड था? अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल। सोचा था कि 252 जो पद हैं इसमें बस मन हो रहा था कि हाँ कोई ना कोई तो पोस्ट मिल जाएगा, फिर भी लग रहा था कि बस एक कोई भी मिल जाए, लेकिन छठा रैंक आएगा ये बिल्कुल भी अविश्वसनीय था मेरे लिए, बिल्कुल भी। जब पता चला कि पहले तो लग रहा था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस तरह का भी मन में डाउट आने लगे थे लास्ट टाइम में, लेकिन हाल सभी को भरोसा था, मुझे भी भरोसा था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी मैंने दिया था तो वहाँ मेरा जैसा परफॉर्मेंस रहा था तो सर लोगों को भी भरोसा था कि इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इस सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय सबसे पहले सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी को और अपने भाई बहनों को, और जो मुझे इसके लिए मोटिवेट किए उन लोगों को। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद एक आखिरी सवाल आपसे, वो ये कि आखिरी सवाल नहीं बल्कि एक संदेश हम चाहेंगे कि आप वैसे अभ्यर्थियों के लिए दें जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे हैं, जब वो निराशा की ओर बढ़ने लगते हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए आपका क्या संदेश होगा? जी, आर्थिक तंगी की बात हुई तो भले अभी मेरा घर आपको ऐसा लग रहा होगा देखने में कि हाँ बहुत ये है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा हम लोग के साथ बहुत परेशानी हुआ है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने तकलीफ़ झेला है। मेरे भाई बहन तक अपना मतलब ट्यूशन पढ़ाकर हम लोग अपना खर्च होता है वो निकाल, और मुझे करने के लिए मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज अगर करते हैं तो यहाँ मुझे एक ओहदा भी मिलेगा, और जो कुछ भी त्रुटि रह गई है अभी तक के जीवन में वो कमी भी पूरी हो जाएगी। तो अगर आप मन में ठान लेते हैं कि आपको कुछ करना है तो और फिर आप मेहनत करने में पीछे नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, आप मेहनत करते चले जाएंगे। आपको निराशा भी हाथ लगेगी, फिर भी आपको लगेगा कि उस टूटे हुए जो बिखर गए हैं उसको भी समेट के आप आगे बढ़ जाइएगा। तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, जब हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से आपको इस सफलता के लिए ढेर सारी बधाई। तो ये थे हमारे साथ यहाँ हज़ारीबाग की बेटी पूजा कुमारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि निराशा की ओर बढ़ने से अच्छा है कि सकारात्मकता की ओर चला जाए, और चाहे कितना भी रोड़ा आए, कितना भी रास्ते में पत्थर आए, उन्हें आप सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास के भरोसे उससे जीत हासिल कर सकते हैं, उसको पार पा सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। और इसका सफल उदाहरण खुद पूजा है, जिन्होंने कई आर्थिक तंगी का सामना करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची है, और अब ये अपना पूरा इसका श्रेय अपनी खुद माँ को देती है, जिन्होंने आंगनबाड़ी में काम करते हुए अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाई है। PMN न्यूज़।
देश की आवाज़।